देखिए दोस्तों, समझिएगा। आज पढ़ते हैं स्टैटिक जीके। दोस्तों स्टैटिक जीके हम पढ़ेंगे अनमोल कथन, है ना। अनमोल कथन मतलब किन जो नारी थे, है ना, नारी थे, किसने क्या कहा था, है ना, उनके बारे में जानते हैं आज, है ना। तो दोस्तों हिंदी को हम एक दिन सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और एक दिन शास्त्रीय हिंदी। 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैं छोटी छोटी किताबों से वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इनको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिर। चलो। जैसे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, है ना। और पूछता दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो याद रखना ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कितने? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। कटक पड़ता है दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और ये सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? दिल्ली चलो। अब हम शब्द कहते ना, हम कहते हैं कि जय हिंद। जय हिंद का नारा भी किसने दिया था? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, याद रखना। और इन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कब की थी? तो 1939 में, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, है ना। कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, है ना, याद रखना। अब देखिए भगत सिंह तो होगा नहीं। भगत सिंह ने तो इनकलाब इनकलाब का जिंदा वो जो इनकलाब था, इनकलाब जिंदाबाद कहा था, है ना। तो ये भगत सिंह ने नारा दिया था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? डू एंड डाई, करो या मरो, है ना। और इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, है ना। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, याद रखना दोस्तों। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब दूसरा देखते हैं गरीबी हटाओ। देखिए आ गया गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये मैंने बता दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। दोस्तों इंदिरा गांधी कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, है ना। भारतीय प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, है ना, याद रखना दोस्तों, है। तो दूसरा तीसरा है हमारा वेदों की ओर लौटो, है ना, किसने कहा था? देखिए वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती दोस्तों कौन थे? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। पूछता आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? 1875 में। और एक सत्य प्रकाश रचना भी की थी इन्होंने ना। सत्य प्रकाश की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता किसने लिखा है सत्य प्रकाश की जो रचना थी वो किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी, याद रखना है। अरे स्वामी विवेकानंद तो होंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप तो जानते हो, क्योंकि इन अमेरिका में गए हैं, है ना। ये कहाँ गए? अमेरिका में, है ना। अमेरिका में क्यों गए? तो इन्होंने 1893 में गए थे दोस्तों, है ना। 1893 में, है ना। और इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। पूछता है तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ये किसके किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण के शिष्य थे, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो परमहंस ने की थी, याद रखना, है ना। तो है ना, याद रखना इनके बारे में। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है ना। अब महादेव वर्मा दोस्तों, महादेव वर्मा ने एक रचना की थी यामा, बहुत टाइटल है उनका ना, यामा। तो याद रखना यामा हो गया, मेरा परिवार हो गया। आधुनिक की मीरा भी कहा जाता है इन्हें, है ना। आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेव वर्मा को कहा जाता है, याद रखना। अब देखिए राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि थी वो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, है ना। और आपने सुना होगा इनने क्या कहा था? क्या कहा था? नहीं, क्या इनने क्या किया था? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। पूछता है हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, है ना। कब की थी? तो 1815 में की थी, है ना। और क्या किया था ना, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। पूछता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, है ना। कब की थी? तो 1828 में, याद रखना, 1828 में। अब देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था दोस्तों? यह जो नारा है ना, वो किसने दिया था? मालूम है? जय जवान जय किसान का नारा ये तो मालूम होना चाहिए, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। कब दिया था? तब जब दोस्तों हमारा प्रथम युद्ध चल रहा था, किससे? पाकिस्तान और इंडिया से, है ना। कब? 1965 के टाइम में, है ना। तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने किसान जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, है ना, याद रखना। महात्मा गांधी के बारे में तो मैंने बता दिया, है ना। महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी के बारे में डू एंड डाई कहा था ना, करो या मरो, है ना। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था दोस्तों? आराम हराम है ना, ये कहा था इन्हें, है ना। सरदार वल्लभ पटेल के बारे में तो आपको पता होगा, है ना। अभी 31वीं जो अभी इनकी जयंती मनाई गई है ना, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, है ना।
ये कौन थे? तो ये गृह मंत्री थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। इन्होंने क्या कहा था? 565 देशी रियासतों का विलय किया था, है ना, मतलब इस संविधान में उन्हें जोड़ा था, है। तो इसके लिए इन्हें जाना जाता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनकी एक मूर्ति है कौन सी? गुजरात में सबसे बड़ी मूर्ति किनकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, है ना, याद रखना, जो पूरी लोहे की बनाई गई है दोस्तों, है ना, लोहे की, याद रखना, है ना। ये हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या? आराम हराम है ना, ये मैंने बता दिया। आराम हराम है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, है ना। आराम हराम है, ये हो गया। करो या मरो, देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखना दोस्तों, ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, है ना। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो और मरो, है ना। और इनकी एक रचना भी, सत्य के साथ मेरे वचन, है ना, सत्य के साथ मेरे वचन, है ना, इनकी एक रचना भी है महात्मा गांधी की, है ना, याद रखना। तो महात्मा गांधी हो गया, है ना। लाल बहादुर शास्त्री ने, तो मैंने बता दिया लाल बहादुर शास्त्री ने क्या जय जवान जय किसान का नारा दिया था, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे नहीं, है ना, तो याद रखना, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैंने बता दिया आपको, है। महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी दोस्तों, इनका जन्म 1869 में हुआ था, पोरबंदर जगह में, जो कि गुजरात में पड़ता है ना। महात्मा गांधी के बारे में, है ना, दांडी की यात्रा की थी, कब की थी? 1931 में, याद रखना है। जय जवान, दांडी नामक कानून तोड़ा था इन्हें, है ना। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, है ना। ये नहीं है, ये रहा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये बताइए। देखिए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और ये किसने कहा था? जय विज्ञान, जो जय जवान जय किसान, तो वो किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने, याद रखना, है ना। बाल गंगाधर तिलक कौन थे दोस्तों, है ना। बाल गंगाधर क्या कहा था? कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, ऐसा ही कुछ कहा था इन्होंने, ऐसा ही कुछ कहा था, है ना। तो याद रखना। तो ये हो गया, है ना। अब 8वां हमारा अहिंसा परमो धर्म है ना, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये किसने कहा था? भगवान महावीर ने। भगवान महावीर के बारे में जानते हो दोस्तों? ये कौन थे भगवान महावीर? दोस्तों 24वें तीर्थकर, है ना। कौन थे? भगवान महावीर थे, है ना। भगवान महावीर, है ना, 24वें तीर्थकर थे, है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म, है ना। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और क्या इनके बारे में, है ना। तो 24 के तीर्थकर थे। अगर पूछता पहले तीर्थकर कौन थे? तो परशुनाथ थे, है ना। परशुनाथ थे, वो सॉरी ऋषभदेव थे। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23 में कौन थे? परशुनाथ, याद रखना है। तो इनके बारे में इतना जानना चाहिए आपको, है। ये याद हो गया। अब देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो याद रखना दोस्तों, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने, है ना। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था? मैंने बताया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर पूछता जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। महात्मा गांधी दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो का नारा दिया था राजा राम मोहन राय ने, है ना। ये तो मैंने बता दिया, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, है ना। अब 10वां हमारा क्या है दोस्तों? 1.25 से एक लड़ाऊ, किसका कथन है दोस्तों? 1.25 से एक लड़ाऊ, ये किसका कथन है दोस्तों? ये याद रखना, 1.25 से एक लड़ाऊ, ये किसका कथन है? दिस इज अ डायलॉग, है ना। तो ये किसका कथन है? कौन हो जाएगा इसमें? ईसा मसीह हो जाएंगे या भगवान महावीर स्वामी हो जाएंगे? 1.25 से एक लड़ाऊ, ये किसने दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। किसने? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे ये, गुरु गोविंद सिंह, याद रखना, है ना। कौन थे? 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे तो है ना। इन्हें खालसा पंथ की स्थापना भी की भाई, याद रखना। इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 1699 में, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों, गुरु गोविंद क्या में कितने भी गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, है ना। गुरु की संख्या कितनी? तो 10वें गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, है ना, जिसने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। अब देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह, ये जो सिंह देख रहे हो, सिंह है ना, ये सिंह है, ये ना, ये सर्वप्रथम किसने जोड़ने को कहा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। ये अपने को सच्चा बादशाह कहते थे भाई, है ना। अपने आप को क्या कहते थे?
सच्चा बादशाह कहते पूछता है ऐसा कौन सा शासक था जो अपने आप को सच्चा बादशाह कहा करता था, तो गुरु गोविंद सिंह, है ना। पहुला और पहुड़ों की स्थापना भी इनने की थी, है ना, याद रखना, है ना। ईसा मसीह होंगे नहीं दोस्तों, ईसा मसीह के बारे में आप जानते हो, ईसा मसीह कौन थे दोस्तों। ईसा मसीह को पोटियस ने सूली पर चढ़ाया था, है ना, पोटियस ने। पूछता ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, पोटियस ने चढ़ाया था, है ना। भगवान महावीर बारे में मैंने बता दिया, है ना, ये 24वें तीर्थकर थे, है ना। इनके बचपन का नाम क्या था, बर्दनाम, है ना, इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, वर्धमान था, है ना, याद रखना। तो ये नारा किसने दिया था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, ये किसने कहा था, याद रखना दोस्तों, ये किसने कहा था, तो किसने, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, ठीक है ना।